जरा तसव्वुर करें, फरवरी 2026 अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान अचानक एक तसादम शुरू होता है। ये कोई आम सरहदी झड़प नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जलजला था जिसने पूरी दुनिया की तवानाई की मंडियों को जड़ों से हिलाकर रख दिया। आज के इस तफसीली जायजे में हम उन रिपोर्ट्स और हकाइक को डीकोड करेंगे जो बताते हैं कि कैसे ये तनाज़ा एक आलमी माशी तूफान में बदल गया और कैसे इसने पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक बिल्कुल नया जुग्राफियाई और स्ट्रैटेजिक नक्शा खींच दिया। ये कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन यकीन माने ये सब एक ठोस दस्तावेजी हकीकत है। तो चलें बगैर किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या होगा अगर रातों रात दुनिया की 20% तवानाई की सप्लाई बिल्कुल अचानक मुनक़ता हो जाए। इसे समझने के लिए फर्ज करें कि किसी जानदार की शहरग काट दी गई हो। आलमी मईशत की ये शहरग दरअसल आपनाए हरमिज़ है। जब ये रास्ता बंद होता है ना, तो पूरी दुनिया का मायशी सांस रुकने लगता है, सप्लाई चेन्स फ्रीज हो जाती हैं और एक ऐसा आलमी बहरान जन्म लेता है जिसका तसव्वुर भी खौफनाक है। फरवरी 2026 की फौजी कशीदगी के हक़ाइक़ का अगर बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली इस मिलिट्री एस्केलेशन का सबसे बड़ा और फौरी नतीजा ये निकला कि ईरान ने जवाबन आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। एक सिंगल कदम और पूरे खत्ते की मईशत जैसे मफलूज होकर रह गई। इस एक ब्लॉकेट के असरात पूरी दुनिया में तबाही की तरह महसूस किए गए। इस खतरे की संगीनी को समझने के लिए बस इस एक हिस्से पर गौर करें। 81.6% PIDA की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान की तवानाई की दरामदात का वो हिस्सा है जो बराह रास्त इसी आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से आता है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये दरअसल इस बेपनाह खतरे की अलामत है जो इस अचानक बहरान के शुरू होते ही मुल्की मईशत के सर पर लटकती तलवार बन गया। आज हम इस पूरे वाक़े को 5 अहम हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, आबनाए हुर्मुज़ का बहरान। दूसरा, पाकिस्तान को लगने वाला माशी धचका। तीसरा, एक सफारती सालिस का किरदार। चौथा, दुनिया के एनर्जी मैप की तब्दीली। और पांचवां, एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेजिक हकीकत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आबनाए हुर्मुज़ के बहरान की, जो कि दुनिया का सबसे अहम और हसास चोक पॉइंट है। जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री पट्टी है। बस 33 किलोमीटर, लेकिन ये आलमी मईशत की सबसे अहम शरियान है। जैसे ही ये बंद हुई, सऊदी अरब, UAE और इराक जैसे बड़े ममालिक जो तेल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, इनकी सप्लाई लाइंस बिल्कुल रुक गईं। ये ऐसा ही था जैसे आलमी तिजारत की सबसे मसरूफ और मरकजी हाईवे पर किसी ने रातों रात एक बेदखल दीवार खड़ी कर दी हो। अब इस आलमी रुकावट का बराह रास्त असर खते पर क्या पड़ा, ये हमें लेकर आता है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पाकिस्तान का माशी धचका और वो माशी कमजोरियां जो अचानक बेनकाब हो गईं। PID की रिपोर्ट अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल तिजारती खसारे की एक बड़ी ही खतरनाक तस्वीर सामने आती है। खलीजी ममालिक और चीन के साथ पाकिस्तान की इंपोर्ट्स अरबों डॉलर्स में हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर। खलीजी ममालिक के साथ $14 बिलियन से ज़्यादा का तिजारती खसारा। ये आदाद शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि तनाज़ा शुरू होने से पहले ही माशी बुनियादें किस कदर नाजुक थीं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें तिजारती तवाज़ुन पहले ही इस हद तक मनफी हो, वो भला इतने बड़े बैरूनी झटके को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तनाज़े ने मईशत का फौरी खून बहाना शुरू कर दिया। एक तरफ तो खलीजी ममालिक को जाने वाली $1.5 से $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स रिस्क में आ गईं, और दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जिसकी वजह से तवानाई के इंपोर्ट बिल में सीधा $4.5 बिलियन का होशरबा इजाफा हो गया। ये मईशत के लिए एक ऐसा डबल शॉक था जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस मुवाज़ने से लगाएं। एक तरफ चीन है जिसके पास इस वक्त 230 दिन के स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर मौजूद थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ये ज़खायर सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए थे। ज़रा सोचें, सिर्फ 3 हफ्ते का बफर गैर मुतवक्का बैरूनी झटकों को सहने के लिए एक मजबूत शील्ड की इस अदम मौजूदगी ने माशी पहिए को बिल्कुल खाई के किनारे ला खड़ा किया। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ा बहरान अपने साथ कोई ना कोई नया रास्ता भी लाता है, और यही हमारा तीसरा हिस्सा है, सिफारती साल से और इस्लामाबाद मुआहदे की तश्कील। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प और ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है, जिसे इस्लामाबाद ओपनिंग का नाम दिया गया। इस शदीद माशी धचके का महज एक खामोश शिकार बनने के बजाय पाकिस्तान ने एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल सालिस का, एक मीडिएटर का किरदार अपना लिया। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान इंतहाई मोहतात अंदाज में बैक चैनल यानी खामोश सिफारतकारी शुरू की गई।
मकसद सिर्फ एक था, अमेरिका और इसराइल की इस तबाहकुन कशीदगी से निकलने का कोई महफूज रास्ता ढूंढना। और यही सिफारती कोशिशें आखिरकार इस्लामाबाद मुआहदे की सूरत में एक गेम चेंजर साबित हुईं। इस सिफारती ब्रेक थ्रू के फौरन बाद एक और बहुत बड़ी हकीकत सब पर वाज़ेह हुई, जो हमें चौथे हिस्से की तरफ ले जाती है, तवानाई के नक्शे की तब्दीली और इन खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स को बाईपास करना। 24 डिजिटल के एक बड़े ही कमाल के तज्जिए में इस बात की निशानदेही की गई कि इस बहरान ने सऊदी अरब को एक बहुत तल्ख सबक सिखाया। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि उनका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट एक तंग से समुद्री रास्ते में कैद होकर रह गया है। अगर उन्होंने बरवक्त ग्वादर में इन्वेस्ट करके वहां ऑयल रिफाइनरी बना ली होती तो वो इस पूरी आबनाए को बड़ी आसानी से बाईपास कर लेते। और इस एक एहसास ने अरबों डॉलर की नई और फौरी सरमायाकारी के लिए एक ज़बरदस्त कैटलिस्ट का, एक चिंगारी का काम किया। इसे अगर हम एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पुरानी कमजोरी क्या थी? ये कि आपका 100% इन्हिसार इस गैर मुस्तहकम आबनाए हुर्मस पर है। और नई इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? ज़मीनी पाइपलाइंस और ग्वादर में $10 बिलियन की मेगा ऑयल रिफाइनरी, जिस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में शायद 10 साल लगने थे, अब इस हिंगामी सूरत हाल ने मजबूर कर दिया कि इसे महज 2 से 3 साल के अंदर फुल स्पीड से मुकम्मल किया जाए। समुद्री रास्तों पर इस पैदा होने वाले अदम एतमाद ने एक और बड़े प्रोजेक्ट में जान डाल दी, $7.5 बिलियन की पाक ईरान गैस पाइपलाइन। पॉलिसी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स बिल्कुल वाज़ेह करती हैं कि जब समुद्री रास्ते गैर महफूज हो जाएं तो ज़मीनी रास्तों से एनर्जी सिक्योर करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। ये तवानाई के शोबे में खुद मुख्तारी की तरफ एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल ज़मीनी कदम था। अब सवाल ये था कि इन तेओ-हैकल मंसूबों को इतनी जल्दी ज़मीन पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए रियासती मशीनरी को पूरी ताकत से मुतहर्रिक किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC को ये टास्क मिला कि ब्यूरोक्रेसी की तमाम रुकावटों को बुलडोज कर दिया जाए और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के फंड्स को इस्तेमाल करके इन मेगा प्रोजेक्ट्स की बरकरार रफ्तार तकमील को यकीनी बनाया जाए ताकि मुल्क का एनर्जी क्राइसिस दूर हो सके। और ये सब हमें आज के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ लेकर आता है, एक नई स्ट्रेटेजिक हकीकत जहां फोकस खतरात की तखफीफ और मुस्तकबिल के लिए लचक पैदा करने पर है। PID की रिपोर्ट इस हवाले से बड़े प्रैक्टिकल और एक्शनेबल कदम तजवीज़ करती है। पहला कदम, खलीज फारस को छोड़ें और तेल की इंपोर्ट्स को बहिराए हैमर की यनबा बंदरगाह की तरफ शिफ्ट करें। दूसरा, CPEC के फेज़ 2 का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ट्रेड का रुख चीन और वस्ती एशिया की तरफ मोड़ें। और तीसरा, रूस और नाइजीरिया जैसे मुतबादल ममालिक से तेल खरीदना शुरू करें। इस पूरी मशक का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, इन रिवायती और ख़तरनाक समुद्री रास्तों से जान छुड़ाना। लेकिन ज़रा ठहरिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का असल और हतमी सोल्यूशन सिर्फ सप्लायर बदलना नहीं है, बल्कि वो है मकामी सतह पर बनने वाली काबिल तजदीद तवानाई, यानी अपनी सोलर और विंड पावर की तरफ शिफ्ट होना। बाहर से आने वाले और ख़ास तौर पर उन तनाज़ात से भरे खत्तों से आने वाले फॉसिल फ्यूल्स पर अपना इन्हिसार हमेशा के लिए ख़त्म करना ही दरअसल सबसे स्मार्ट और मुस्तहकम स्ट्रेटजी है। अगर हम इस पूरे वाक़े का एक टाइमलाइन की सूरत में जायज़ा लें तो ये देखकर हैरत होती है कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदली। फरवरी 2026 में फौजी कशीदगी उरूज पर पहुंचती है और आपनाएं बंद हो जाती है। मार्च में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खौफनाक झटके लगते हैं। लेकिन कमाल देखें, अप्रैल में खामोश सिफारतकारी के नतीजे में इस्लामाबाद मुआहदा फाइनल हो जाता है और मई आते आते पूरे खित्ते का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नए सिरे से डिज़ाइन होना शुरू हो जाता है, जिसमें ग्वादर रिफाइनरी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। तो चलते चलते एक बहुत ही गहरा और फिक्रंगेज सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जब रिवायती मार्केट के असूल दम तोड़ जाएं और हर चीज का फैसला जियोपॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम करने लगे, तो कल को ग्लोबल साउथ की उन नई जमीनी शरियानों और पाइपलाइंस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ताकत का ये नया तवाजुन आखिर किस करवट बैठेगा? ये वो हकीकत है जिसने सिर्फ एनर्जी मार्केट को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक बिसात को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। सोचिएगा जरूर।